सतगुरु की सेवा के बदले तुम मान बढ़ाई या अन्य किसी भी फल की इच्छा मत करो। यदि ऐसी इच्छा करते हो तो तुम सेवक नहीं अपितु मजदूर कहलाओगे। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 22 मार्च दिन रविवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सतगुरु की मौज। आज का शुभ सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से पूजनीय महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम शब्दों में फरमाया गया है। आज के सत्संग का पूरा लाभ अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। उठो गुरमुखो उठो, सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट धरूं मैं नाथ। नमस्कार दंडौत करूं, जोड़ में दोनों हाथ। नमस्कार दंडौत करूं, जोड़ में दोनों हाथ। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सर्व श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी का पवित्र दर्शन ध्यान करते हुए सभी प्रेमी एक बार मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि दिव्य दर्शन की एक झलक को पाकर गुलशन सब गुलजार हुए। श्री चरणों में आकर प्रेमी प्रभु के बाग बहार हुए। अमृत बरसाने भक्ति का संत रूप को धारा है। अवतार तो इस संसार में प्रेमियों बहुत हुए, मगर श्री परमहंसों का रूप तो सबसे प्यारा है। जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ये हम सभी गुरुमुखों का महानतम और देव दुर्लभ सौभाग्य है कि जहाँ संसार के अंदर हर तरफ अशांति, हर तरफ प्रेमी सुन ही रहे हैं कि संसार की कैसी दशा है। हम प्रेमियों के इतने अहोभाग्य हैं कि हम महापुरुषों के चरणों में बैठकर यहाँ पावन सुंदर श्री दर्शन कर रहे हैं। हम अपने अंतर हृदय में झांक कर देखें कि हमें कोई चिंता या कोई परेशानी है। ये सब कृपा हमारे श्री गुरु महाराज जी की है। अभी सभी गुरुमुखों को विदित ही है कि हमारे सर्व श्री गुरु महाराज जी अभी कुछ दिन पूर्व ही श्री आनंदपुर धाम से कृपा फरमाई। दास के मन के अंदर ये भाव आए कि ये जितनी भी कार्रवाई हुई ये सब प्रेमियों के प्रेम में बंधकर हमारे श्री गुरु महाराज जी अनेक ही स्थान पर कृपा फरमाई। कुछ समय पूर्व जब हमारे हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर से चंदेरी, ललितपुर और श्री संतनगर में कृपा फरमाई, उसके बाद से ही श्री प्रयाग धाम के प्रेमियों के अंतर हृदय की पुकार थी कि हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाएं। उस दौरान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री संतनगर से ही अपनी मौज प्रकट की कि हमने श्री आनंदपुर धाम जाना है। जब श्री आनंदपुर धाम श्री गुरु महाराज जी आए, सभी प्रेमियों ने ऐसे ही पाक पवित्र दर्शन किए। फिर अचानक ही श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी ही निजी मौज से ये वचन फरमाए कि हमें श्री प्रयाग धाम जाना है। प्रेमी जन अनेक प्रकार की अपने अंदर मन में विचार करते रहे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ जा रहे हैं, श्री सेहत ठीक नहीं है।
परंतु दास ने अपने अंतर हृदय में ये विचार किया कि ये जितनी भी कार्रवाई होती है ये सेवकों की भलाई के लिए ही होती है। जहाँ भी प्रेमी जन श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी को याद करते हैं तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उन प्रेमियों के प्रेम में बंधकर कितने ही शहरों में प्रेमियों को भक्ति के सच्चे धन से आशीर्वादों से कहाँ कहाँ श्री गुरु महाराज जी ने प्रेमियों को दर्शनों से निहाल किया। जहाँ प्रेमी महापुरुषों को याद करते हैं महापुरुष उस ही रूप में जाकर प्रेमियों को अपने दर्शनों से निहाल करते हैं। आदरणीय महात्मा जी सुना रहे थे कि हमारे हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ समय पूर्व जब टोरंटो आश्रम में कृपा फरमाई तो जब वहाँ पावन श्री दर्शन दिए, वहाँ आश्रम का नवनिर्मित आश्रम का मुहूर्त हुआ और जब मुहूर्त का कार्यक्रम पूर्ण हो गया तो पास में ही बने गुरुद्वारे में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने सेवकों के साथ कृपा फरमाई। जब वहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने चरण छुआए तो जो वहाँ के सेवादार थे, पाठी थे, जैसे ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ पहुँचे तो उस गुरुद्वारे के अंदर एक प्रकाश सा छा गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ पर जाकर उन प्रेमियों को अपने दर्शनों से जब निहाल किया और उनको प्रसाद देकर श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी टोरंटो आश्रम में वापस आ गए। अगले दिन जब पावन श्री दर्शन खुले हुए थे तो गुरुद्वारे के जो सेवादार थे उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो जब वो पावन श्री चरणों में पहुँचे, नमन किया, नतमस्तक हुए, आशीर्वाद प्राप्त किया, प्रसाद लिया, जब जाने लगे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय करने लगे कि हम इतने सालों से गुरु घर में सेवा कर रहे हैं और आज तक हमको जो है गुरु नानक देव महाराज जी के साक्षात दर्शन नहीं हुए, परंतु जब आपने कल यहाँ कृपा फरमाई तो आपके पावन श्री दर्शन करके हमको ऐसे दर्शन हुए जैसे साक्षात ही हमको गुरु नानक देव महाराज जी दर्शन देने के लिए आए हैं। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो कहने का भाव प्रेमियों ये है कि महापुरुषों की जितनी भी कार्रवाई होती है, जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी जाते हैं, प्रेमियों के प्रेम में बंधकर इतने अनेक शहरों में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। कितने असंख्य ही प्रेमियों ने भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त किया। फ्लाइटों में भी जब श्री गुरु महाराज जी जाते हैं तो पूरी फ्लाइट भरी होती है। कितने ही प्रेमियों को अपने पावन सुंदर दर्शनों से एयरपोर्टों पर जगह जगह पत्नी कितनी ही रूहों को भक्ति के सच्चे धन से और अपने आशीर्वाद से निहाल करते हैं। तो जैसे ही ये सारा कार्यक्रम पूर्ण हुआ, श्री आनंदपुर धाम में प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी के आगमन की शुभ सूचना मिली तो प्रेमियों की अंतर खुशी का ठिकाना ना रहा। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी बेंगलोर से विवेक धाम से ग्वालियर कृपा फरमाई तो जैसे ही मध्य प्रदेश की पावन धरा पर श्री गुरु महाराज जी ने चरण छुआए तो श्री आनंदपुर की फिज़ा में बाग बहार आ गई। प्रेमी अनेक प्रकार की आपस में बात करते थे, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का हालचाल पूछते थे तो फ़ोनों के द्वारा आशीर्वाद आता था, परंतु प्रेमियों के तपते हृदय जब आज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई और आते ही पावन सुंदर श्री वचन फरमाए कि हमारे प्रेमी जन खुश प्रसन्न हैं, तो सभी प्रेमियों ने कहा कि जी स्वामी जी। तब दोबारा मुबारक श्री वचन हुए
कि कितने खुश हैं, बहुत खुश हैं कि थोड़े खुश हैं। तो सभी प्रेमियों ने फिर श्री गुरु महाराज जी के वचनों के बाद कहा कि स्वामी जी हम बहुत खुश हैं। तो ये कौन सी खुशी है? संसार के अंदर ये खुशी किसी प्रेमी को नहीं मिल सकती। ये खुशियाँ, ये प्रसन्नता जीव को महापुरुषों के साक्षात दर्शन से होती है। आदरणीय महात्मा जी कुछ समय पूर्व श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ यहाँ से जब चले गए, दास ने महात्मा जी को फ़ोन पर एक संदेश भेजा कि महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी आज सुबह तक श्री आनंदपुर धाम में थे, तो यहाँ का मौसम ऐसा था कि खुशियों भरा था। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को गए हुए अभी 4 घंटे ही हुए थे, तो दास ने मैसेज किया, तो आदरणीय महात्मा जी ने कहा कि श्री आनंदपुर धाम की सुंदरता और श्री आनंदपुर धाम की जो आत्मा है वो श्री गुरु महाराज जी से ही है। तो हम सब देख ही रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी के आगमन से श्री आनंदपुर धाम के प्रत्येक प्रेमी के अंदर और संसार के अंदर जितने भी प्रेमी हैं, जब सबको पता लगा कि हमारे हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई है, तो प्रत्येक गुरमुख फ़ोनों के द्वारा एक दूसरे को आपस में बधाई दे रहे हैं। तो ये हम सभी गुरमुखों का महानतम सौभाग्य है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सकुशल अपने घर में कृपा फरमाई है। तो महापुरुष यही वचन फरमाते हैं कि जो प्रेमी उनके सानिध्य में आ गए हैं तो वो भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त कर सकें। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कल भी अपनी निजी मौज परम धाम में वचन फरमाए कि हमारी ये निजी मौज है। हमको श्री परमहंस दयाल जी ने साक्षात आकर ये वचन फरमाए कि जितने भी प्रेमी आपके पास आते हैं सबको यही कहें कि 2 घंटे भजन करना है। तो 2 घंटे वचन श्री आज्ञा तो हमें होती है, परंतु श्री गुरु महाराज जी खुद भी 4-4 घंटे भजन करते हैं। वो किसके लिए करते हैं? हम सेवकों के लिए। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम महापुरुषों के वचनों पर चलें, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो। और दास अपनी तरफ से इन सुंदर घड़ियों की जो श्री गुरु महाराज जी ने हमको बख्शी हैं और अपने सुंदर आशीर्वादों से हम सभी को निहाल कर रहे हैं, तो इन उपकारों का श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में दास अपनी तरफ से और सब संगत की तरफ से कोटान कोट धन्यवाद के पुष्प अर्पित करता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बस यही विनती करता है कि करुणा सिंधु जग के वाली सद्गुरु दीन दयाल प्रभु, भक्ति की सच्ची दौलत से सबको किया निहाल प्रभु। उपकार किए जो हम पर भारी, हम दास सदा आभारी हैं। सेहत सुकुशल सुंदर दर्शन बस विनती यही हमारी है। सेहत सकुशल सुंदर दर्शन बस विनती यही हमारी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।